विजय और निरूपा को मिलती है। तुम लोग इधर कहाँ जा रहे हो? विभा रोते हुए बोलती है, कुछ दिन पहले यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, एक औरत और एक आदमी का। हम उनको तलाश कर रहे हैं। क्या तुम उनके बारे में कुछ जानते हो? औरत और आदमी का नहीं, बस आदमी का हुआ था, क्योंकि उसकी लाश ही मिली थी यहाँ से। कोई औरत तो नहीं थी उसके आसपास। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो हमें छोड़कर ऐसे तो नहीं जा सकते। अब होने को कौन टाल सकता है? जो होना है सो होकर ही रहता है। विभा ये सुनकर वहीं बेहोश हो जाती है। निरूपा भागकर एक पत्ते में पानी लेती है और विभा के ऊपर छिड़क देती है। फिर निरूपा विभा को होश में लाती है और विभा को संभालते हुए बोलती है, आंटी जी, ये सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है। चलिए अब घर वापस चलो। नहीं, मैं कितनी अभागन हूँ। आखिरी बार अपने पति को देख भी नहीं पाई। ये तो सब भगवान की मर्जी थी आंटी जी। अब आपको विजय के लिए जीना होगा। विभा रोते रोते बोलती है, निरूपा, हमारे लिए इतना सब करने के लिए धन्यवाद बेटा, लेकिन अब मुझे अपने बेटे को घर लेकर जाना है। विभा विजय को लेकर घर की तरफ चलने लगती है। महक भी नागिन रूप बनाकर उनके पीछे पीछे ही चलने लगती है। आहूजा अपनी शक्ति को ऐसे शक्तिहीन होते देखकर डर जाता है और बोलता है, कौन है मेरी शक्ति को जो ललकार रहा है, मेरे लक्ष्य में बाधा बन रहा है? तभी आहूजा के पास किसी की शक्ति के दिव्य संकेत आते हैं। आहूजा मानव रूप बनाकर आंखें बंद करके बैठ जाता है और आने वाले संकेत को सुनता है। आहूजा, मैं काल गुरु हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम नागिन पर इतनी आसानी से विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अब उसके साथ देव शक्ति भी है। जिसने तुम्हारी शक्ति को कम किया वो नागराज की शक्ति थी। अब तुम एक मानव रूप बनाकर नागिन के साथ ही रहो और मौका पाते ही उस लड़के को मार देना। जो आज्ञा गुरुदेव। आहूजा एक पंडित का रूप बनाकर विभा के घर चला जाता है। अलाख निरंजन, माई भिक्षा दो। रेखा भिक्षा देने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो आहूजा बोल पड़ता है, रुको। क्या हुआ पंडित जी? नागिन का वास है इस घर पर और तुम पर भी। लेकिन मैंने तो आज तक कोई नागिन देखी ही नहीं है यहाँ। तुम्हारी बच्ची ने जहर वाला खाना खाया और वो फिर भी जीवित रही, बस उस नागिन की वजह से। वो अभी तुम्हारा कुछ बुरा नहीं कर रही, लेकिन जल्द ही तुम सबको मार देगी वो। रेखा जहर वाली बात सुनकर डर जाती है और बोलती है, पंडित जी, तुमको कैसे पता ये सब? मैं सब कुछ जानता हूँ बालिके, और तुम्हारी इच्छा के बारे में भी। लेकिन महाराज, तुम ये बात किसी को मत बताना। मैं नहीं बताऊंगा। देखो, तुमको ये जायदाद चाहिए और मुझे वो नागिन, तो मैं हम दोनों का काम कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुमको कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसी कीमत? डरो मत, कोई धन दौलत नहीं मांग रहा हूँ। तो क्या चाहिए आपको? मुझे उसके लिए यहाँ रहना होगा, तुम्हारे घर पर ही। ठीक है, तुम कल आ जाना। मैं सबको बोल दूंगी कि तुम हमारे दूर के रिश्तेदार हो। तब तक विभा और विजय वहाँ आ जाते हैं और महक भी अपने कमरे से निकलकर आ रही होती है। लेकिन जैसे ही आहूजा को वहाँ देखती है तो उसे पहचान लेती है और रुक जाती है। रेखा विभा को बोलती है, दीदी, ये मेरे चाचा का लड़का श्रीकांत है। कुछ काम से यहाँ आया था, तो मैंने बोला कि कुछ दिन हमारे यहाँ ही रुक जाए। ठीक है रेखा, इनके रहने का इंतजाम करो। दीदी, वो तो मैंने रात को ही कर दिया था, जब मुझे पता चला कि ये आएंगे। महक को दूर खड़ा देख श्रीकांत बोलता है, ये कन्या कौन है और इतनी दूर क्यों खड़ी है? ये हमारे परिवार की ऐसी मेहमान है जो यहीं बस